हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ हैं सूरज और हम लोग डिस्कस करेंगे एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो भी कोचिंग सेंटर होता है उसके लिए स्टूडेंट्स के लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सूरज को लगभग 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉलेज के लिए लीड जनरेशन का। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं कि सूरज से पूछूंगा और जो नॉर्मल एक बिजनेस ओनर का क्वेरी होता है। अगर आपका भी कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी कोचिंग सेंटर होता है तो आपके पास भी एक क्वेरी आती होगी। तो हेलो सूरज। हेलो सर। तो सूरज, क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि जो कॉलेज होते हैं या जो भी ऐसे एजुकेशनल सेंटर होते हैं तो बिना इंक्वायरी के उनका बिजनेस नहीं चलेगा। लीड चाहिए, इंक्वायरी स्टूडेंट्स की आएगी तभी वो कन्वर्ट होकर उनके स्टूडेंट्स बनेंगे। अगर इंक्वायरी ही नहीं आएगी तो बिजनेस नहीं चलेगा, कॉलेज की सीट खाली रह जाएंगी पूरे सीजन के लिए। तो इसके लिए एक जो कॉलेज ऑनर होता है वो कई तरीके से कोशिश करता है लीड को जनरेट करने के लिए, है कि नहीं? yes. वो बल्क ईमेल मार्केटिंग कराता है, कोल्ड कॉलिंग करने के लिए टीम बैठा रखा है, लड़कियां कॉल कर रही हैं, डेटाबेस निकाल रहे हैं हजारों लाखों का, उस पर कॉलिंग होता है। इसके अलावा वो डिजिटल मार्केटिंग करता है, फेसबुक पे जाता है, एसईओ करता है, गूगल एड्स करता है और भी बहुत सारी चीजें करता है। तो आपके लिए एक अच्छा लीड जनरेट करने के लिए बिजनेस ओनर को गूगल एड कंसीडर करना चाहिए या उसको सिर्फ दूसरे जैसे नॉर्मल एसईओ हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, उसी पे डिपेंड रहना चाहिए? नहीं सर, मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एज एडमिशन प्रोसेस के लिए या फिर कोर्स के एडमिशन के लिए, तो हमें गूगल एड्स रन करना चाहिए। क्योंकि जो एसईओ से अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो एसईओ एक टाइम टेकन प्रोसेस है। इसमें हमें अपने कीवर्ड्स को रैंक करने में काफी टाइम लगता है। तो और उसके बाद जो हमारे अदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है उसमें काफी कॉस्टलियर रहता है हमें। पर पर्टिकुलर गूगल एड्स से हम एक अच्छी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। प्लस जो गूगल एड्स से जो लीड्स क्वालिटी रहती है कोर्स के रिलेटेड वो काफी अच्छी रहती है। ठीक है, तो चलिए हम गूगल एड्स की बात करते हैं। अगर सपोज कि कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, उसको गूगल एड स्टार्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए उसको? सर, सबसे पहले उनको ये स्टेप लेना चाहिए कि पर्टिकुलर किस कोर्स के लिए आपको गूगल एड्स रन करना है। क्योंकि कभी भी किसी भी कॉलेज के पास डिफरेंट टाइप्स के कोर्स रहते हैं, बट पर्टिकुलर जो उनको जिस कोर्स में उनको एडमिशन कराना है वो उनको पहले क्लियर करना रहता है कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन कराना है। फिर उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप रहेगा कि हमें एक काफी हाईली रेलेवेंट हमें एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर कोर्स के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास एक बढ़िया लैंडिंग पेज होगा तो हमारे कन्वर्जन के चांस काफी हाई रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि कोर्स के हिसाब से अगर हम लैंडिंग पेज बनाते हैं तो कन्वर्जन मीन्स जो इंक्वायरी है वो ज्यादा अच्छा होता है? ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जैसे अगर हम गूगल एड्स अकाउंट्स में बात करते हैं तो यूजर हमारे जो कॉलेज के एडमिशन रहते हैं तो वो होम पेज पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। बट होम पेज या फिर अगर हम एक प्रॉपर वेबसाइट पे डायरेक्ट करते हैं तो जो स्टूडेंट आता है उसके पास काफी वैरायटीज ऑफ कोर्सेज रहती हैं उसमें। कि वो अगर एक एमबीबीएस का इस कॉलेज एमबीए एडमिशन का कोर्स है तो उस पेजेस पे हमारे कोर्स काफी रहेंगे। बट हमें एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए हमें एडमिशन कराना है तो एक रेलेवेंट यूजर हमारे पास आएगा, प्लस उसको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे कोर्स के लिए। कहने का मतलब ये है कि एक कॉलेज की वेबसाइट है तो उसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं, बीटेक हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीएड हो सकता है। अब एक यूजर को एमबीए कराना है, वो गूगल में सर्च करता है कि टॉप 10 एमबीए कॉलेज इन इंडिया और वो आपकी साइट देखता है, क्लिक करता है और जो पेज खुलती है वहाँ पे उसको बीटेक, बीएड, बीबीए और एमबीए बहुत सारे कुछ दिखते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, या एमसीए लिखा हो वहाँ पे तो फिर सोचेगा कि एमसीए करूँ कि एमबीए करूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। बट आपके अनुसार जो लैंडिंग पेज होता है उस पर सिर्फ एमबीए की इंफॉर्मेशन होती है कि एमबीए में क्या क्या उनका सब्जेक्ट है, पूरा मॉड्यूल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वो उस कॉलेज का से एमबीए करने का बेनिफिट क्या है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने में इजी होता है और इंक्वायरी जल्दी कर लेता है, थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। तो इसका गूगल में कुछ फायदा होता है अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है या उसको सही लैंडिंग पेज दिखता है तो गूगल एड्स में उसका कुछ बेनिफिट होगा? सर कैसे? क्योंकि अगर हमारे पास जैसे कोई हमारा लैंडिंग पेज से हमारे पास यूजर आ रहा है, एक क्वालिटी यूजर आया
तो अगर हमारे सारे डिटेल्स वहाँ पे लैंडिंग पेज में क्लियर है तो एक ट्रस्ट बिल्ड भी होता है, प्लस उसको जो लीड्स हमारे पास जनरेट होगी अगर हम उससे सही टाइम पे कनेक्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो कि गूगल एड ठीक है और लैंडिंग पेज होना चाहिए। लैंडिंग पेज के बेनिफिट्स आपने बताया कि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो इंक्वायरी करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर एक जो कॉलेज है उसको ने डिसाइड कर लिया कि चलो गूगल में कैंपेन सेटअप करते हैं, बट गूगल तो कई तरह के ऑप्शन देता है ना, अलग अलग टाइप्स के कैंपेन सेटअप करने का, कि यूट्यूब पे दिखा लो, गूगल में दिखा लो, दूसरी साइट पे बैनर दिखा लो, मोबाइल में दिखा लो। तो एक कॉलेज तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो किस टाइप के कैंपेन उसको रन करने चाहिए अगर वो लीड जनरेट करना चाहता है? सपोज कि उसका बजट लिमिटेड है, वो ट्राई करना चाहता है, लाइक 50,000 60,000 रुपीज से ट्राई करना चाहता है, तो क्या सजेशन होगा आपका फिर? सर मेरा ये सजेशन रहेगा कि हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो सर्च कैंपेन से करेंगे, क्योंकि सर्च कैंपेन से जो लीड्स क्वालिटी रहती है वो काफ़ी अच्छी आती है। पर्टिकुलर अगर सर्च के बाद हमें ट्राई करना है, हमें ऑडियंस को रिमार्केटिंग करना है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर डिस्प्ले कैंपेन्स हम यूज कर सकते हैं। अगर अदर हमें कैंपेन्स ट्राई करना है तो यूट्यूब कैंपेन एक ब्रांड अवेयरनेस के पर्पज से काफ़ी अच्छा रह सकता है, जिसमें हम अपने पर्टिकुलर कोर्स के वीडियोस हम अपने ऑडियंस को शो करा सकते हैं, या फिर जो हमारे कॉलेज में बेस्ट कोर्स चल रहे हैं उनके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो हमारा ब्रांड अवेयरनेस भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो एक बार समराइज करिए कि क्या क्या कैंपेन रन करना चाहिए उनको। सबसे पहले फोकस रहना चाहिए हमारा सर्च कैंपेन में। सर्च कैंपेन के बाद अगर हमारा बजट लिमिटेड है तो हम एक रीमार्केटिंग कैंपेन ट्राई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बजट ज़्यादा है, अगर हमें थोड़ा सा और ब्रांड अवेयरनेस करनी है तो हम एक यूट्यूब कैंपेन भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा टिप्स दे सकते हैं क्या कि कितना परसेंट बजट एलोकेट करना चाहिए सर्च कैंपेन पे और कितना परसेंट करना चाहिए रीमार्केटिंग पे? तो मेरे हिसाब से 70 to 80% हमें जो बजट लगाना चाहिए वो हमें सर्च कैंपेन्स पे लगाना चाहिए। जो अगर 30% बजट है वो रीमार्केटिंग के लिए हमें यूज करना चाहिए। 70% सर्च पे और 30% रीमार्केटिंग पे। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लैंडिंग पेज की बात किया, तो कोई लैंडिंग पेज का आइडिया है कि एक लैंडिंग पेज पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए सो दैट की इंक्वायरी अच्छी आए हमारी? यस सर, सबसे पहले जो हमारी कोर्स की डिटेल्स होनी चाहिए वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। हमारे जो यूएसपीज हैं, जो हम एक यूनिक पॉइंट अगर कॉम्पिटिटर से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे लैंडिंग पेज में ऐड होने चाहिए। यूजर के जो टेस्टिमोनियल्स हैं, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं। प्लस हमारे पास जो ऑथराइज्ड हैं, जैसे हमारे मतलब कोई अगर ऑथराइज्ड पार्टनर है हम उनकी भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। प्लस जो हमारे CTA बटन्स होना चाहिए लैंडिंग पेज में वो काफ़ी प्रॉपर होने चाहिए। कॉल्स एंड व्हाट्सएप के बटन ऐड होने चाहिए, जिससे कि यूजर के पास काफ़ी अदर ऑप्शन हो, वो हमसे कांटेक्ट कर सके। ठीक है। तो जब हम गूगल कैंपेन सेटअप करते हैं, आपने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो सर्च कैंपेन की होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्च कैंपेन में कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो किस टाइप के कैंपेन लेना चाहिए हम लोग को? सर पर्टिकुलर हमें एडमिशन और लोकेशन के रिलेटेड कीवर्ड्स लेने चाहिए। जैसे अगर हम कोई MBA का कोर्स दे रहे हैं तो MBA कोर्स जिस हम लोकेशन पे दे रहे हैं, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स काफ़ी हाईली रेलेवेंट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दीजिए। जैसे कि एग्जांपल सर, MBA एडमिशन इन दिल्ली, बेस्ट MBA एडमिशन कॉलेजेस इन दिल्ली, तो दीज टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं हमारे एड्स के लिए। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि जो एक कॉलेज है उसको लीड जनरेट करने के लिए गूगल एड यूज करना चाहिए, और पहले वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करते हैं, तो उनका सालों से बिजनेस चल रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि उनको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है गूगल एड से? कोई बेनिफिट है कि, या लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि लीड आ रही है, तो कुछ उनको रिटर्न मिलता भी है कि नहीं मिलता है? ये कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग हमें अपने कैंपेन्स में अपडेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे कैंपेन से हमें कितना कन्वर्जन आ रहा है। एक कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन ये होता है कि जब कोई यूजर हमारे लैंडिंग पेज पे आया या उसने कुछ एक्शन लिया, जैसे कि उसने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करा, तो वो एज अ एक कन्वर्जन हम ट्रैक कर सकते हैं। तो कितने यूजर मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे लैंडिंग पेजेस से या फिर एड्स से, वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा प्रॉपर। उसी के हेल्प से हमें अपने कन्वर्जन हमें गूगल एड्स डैशबोर्ड में शो हो जाएंगे। उसके बाद हमें एक CPL हमें प्रॉपर मिल जाएगी कि हमारी कॉस्ट पर लीड कितनी आ रही है, हमारे कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर क्या है। तो ये सारी मैट्रिसेस को हमें चेक करने के बाद
कस्टमर से हम फीडबैक ले सकते हैं कि आपके पास जो लीड्स आई हैं प्रॉपर गूगल एड्स से, उनसे कितने % आपके कन्वर्ट हुए, तो ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कि कोई कॉलेज है आपका दिल्ली में, क्या दिल्ली के साथ साथ बाहर भी, दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकता है, जैसे कि बिहार, यूपी, एमपी होते हैं, तो यस जैसे लोकल और आउट स्टेशन स्टूडेंट्स? यस सर, गूगल एड्स में हमें लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें हम पर्टिकुलर अदर स्टेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर बाहर की कंट्रीज में अगर एड्स रन करानी है तो वो भी कर सकते हैं, प्लस अगर पर्टिकुलर सिटीज को टारगेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको एक्सपीरियंस है कॉलेज के लिए लीड जनरेट करने का गूगल एड्स के थ्रू, तो आपने कुछ पुराने अकाउंट्स भी देखे होंगे कि जो कॉलेज खुद से मैनेज करती है इन हाउस, उनका IT मैनेजर या किसी फ्रीलांसर से कराए हो, तो जनरली आपने बहुत सारे मिस्टेक्स भी देखे होंगे उसमें, तो कुछ बता सकते हैं किस टाइप के मिस्टेक्स वो लोग करते हैं जिससे कि रिजल्ट उतना नहीं आता है जितना कि आना चाहिए? सर सबसे पहले गलती तो जो अगर हमने कैंपेन चेक करे हुए हैं तो सबसे प्रॉपर जो रहती है कि हर सारे कीवर्ड्स हम एक ही एड ग्रुप में ऐड कर देते हैं, पर्टिकुलर सिंगल एड ग्रुप बना के सारे कीवर्ड्स हम उसमें ऐड करते हैं। नुकसान क्या है इसमें, दिक्कत क्या है? नुकसान ये है कि जैसे हमें पर्टिकुलर एड ग्रुप वाइज हमें थीमिंग अगर हम करेंगे तो एक हम क्वालिटी स्कोर पे भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स का वर्क कर सकते हैं, रेलेवेंसी काफी अच्छी कर सकते हैं हम, तो ये एक मिस्टेक्स रहती है। प्लस जो हमारा लैंडिंग पेज यूज करते हैं काफी कॉलेजेस जो, तो एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज नहीं होता, वो एक वेबसाइट पे टारगेट करते हैं, तो उनका बाउंस रेट काफी हाई रहता है, प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं हुई रहती पर्टिकुलर अकाउंट्स में, ये सारी मिस्टेक्स रहती है। तो जैसे एग्जांपल से लें, जैसे कि इनका 2 कोर्स है, MBA एडमिशन और MCA एडमिशन, अगर एक ही एड ग्रुप में रख लेते हैं लोग उनको, तो आपके कहने का मतलब ये है कि कोई MBA का बंदा कीवर्ड सर्च करता है तो हो सकता है कि उसको MCA वाली एड दिख जाए या MCA की लैंडिंग पेज दिख जाए, तो ये रिलेवेंसी नहीं होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी थोड़ा इरिटेट हो जाएगा कि मैं MBA सर्च कर रहा हूँ, मुझे MCA की दिख रहा है, और ये चीज गूगल को भी पता चल जाता है, तो गूगल आपकी क्वालिटी को आई थिंक कम कर देता है उसमें। लास्ट क्वेश्चन ये है, जो कॉलेजेस हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो उनको क्या सजेशन देंगे कि उनको रिलेवेंट मींस जिसको रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को गूगल एड से जनरेट कर सकते हैं, जो कि कन्वर्ट हो जाए, जो एडमिशन ले सके, तो उसके लिए 2-4 अगर आप सजेशन दे दो तो? सबसे पहले कि एक प्रॉपर लैंडिंग पेज हमारा होना चाहिए, प्लस आप किसी एजेंसी या फिर एक्सपर्ट से आप अपने गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज करें, तो पर्टिकुलर एक हमें हेल्प मिल जाती है कि जो सेटअप हुआ रहता है कैंपेन्स में, प्रॉपर एड ग्रुप वाइज थीमिंग रहती है और रेलेवेंसी काफी अच्छी होती है, तो जो यूजर आएगा हमारे लैंडिंग पेजेस पे और जो हमको लीड्स भी आएंगी तो वो काफी क्वालिटी वाइज लीड्स आएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सूरज। आई थिंक कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा कि अगर आपका कॉलेज, कोई कोचिंग सेंटर हो या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे आपको लीड, स्टूडेंट्स की लीड जनरेट करना हो और गूगल एड से करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारा इसमें टिप्स मिला होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर जाइए, आप कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से हमारी साइट को विजिट करके वहाँ से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।